हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि कैसे जो है फाइल की जाती है कोई भी रिटर्न बाया टैक्स पेयर के थ्रू, बट इन अ थ्योरेटिकल। अभी थ्योरी में ही देखेंगे। और आज का टॉपिक क्या रहेगा? फाइलिंग रिटर्न्स बाय टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? जो टैक्स को पे करता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक हम क्या क्या टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटेड टू रिटर्न्स। तो सबसे पहले हमने देखा था रिटर्न्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी रिटर्न्स होती है। एक ओवरव्यू देखा था सभी रिटर्न्स का, मतलब सिर्फ नाम बताया था, डिटेल में नहीं पढ़ा क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे कि किस रिटर्न में क्या डिस्क्रिप्शन होता है, कौन उसको फाइल करता है, कब फाइल की जाती है, सारी चीजें। फिर हमने देखा था कि जो रिटर्न्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। फिर देखा था कि एनुअल रिटर्न क्या होती है, फाइनल रिटर्न क्या होती है। ये सारी चीजें जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे कि फाइलिंग रिटर्न्स वाया टैक्स पेयर मतलब जीएसटीएन जो होता है इसमें क्या होता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है किसी भी रिटर्न को फाइल करने का अंडर जीएसटी। तो कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सेशन में उसको हम प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे। अभी बात करते हैं थ्योरी की। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं और ये वाला जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं रिटर्न्स वाला। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करेंगे। और हेडिंग लिखते हैं फाइलिंग रिटर्न्स बाय टैक्स पेयर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो होता है वो फाइल कर सकता है अपनी जीएसटी रिटर्न काफी सारे डिफरेंट तरीकों से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैक्स पेयर, या फिर बोल सकते हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन फाइल हिज ओन जीएसटी रिटर्न इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीकों से जो है जीएसटी रिटर्न को फाइल किया जा सकता है। अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन फाइल अ रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इनवॉइस ऑनलाइन ऑन द कॉमन जीएसटी पोर्टल। मतलब कि जो जीएसटी पोर्टल पे जो जाकर हम रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आपको पता है इसी का मैं प्रोसेस भी आगे लिखवाऊंगी अभी। बट अगर टैक्स पेयर हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ इनवॉइसेस, अगर उसके पास काफी सारे नंबर्स मतलब काफी सारे इनवॉइसेस हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइल करना जीएसटी को पोर्टल, जीएसटी के जो पोर्टल है उस पर। और ये काफी ज्यादा जो है टाइम भी ले लेता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ती है। तो उन जो वो वाले टैक्स पेयर होते हैं जिनके पास ज्यादा जो है इनवॉइसेस रहते हैं, तो वो टैक्स पेयर क्या करते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल रहता है उसी पोर्टल पर? ऑफलाइन यूटिलिटी का जो ऑप्शन है वो वहां पर मिलता है, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया भी है काफी बार कि ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज हम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करके क्या करते हैं टैक्स पेयर, सबसे पहले डाउनलोड कर देते हैं ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल, मतलब कि जितने भी उसमें डिटेल होती है वो सारी डिटेल उसको डाउनलोड करते हैं। और फिर प्रिपेयर करते हैं रिटर्न को स्टेटमेंट ऑफलाइन बाय यूजिंग द डाउनलोड डिटेल्स डाउनलोडेड, मतलब जो उन्होंने पहले से डाउनलोड कर लिया है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू डिटेल्स को, तो उसी के थ्रू क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं रिटर्न को। और फिर क्या कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे स्टेटमेंट को, फिर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर उसको फाइल कर दिया जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जीएसटी को यहाँ पे क्या करने के लिए, फाइल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वेज भी लिखवा देती हूँ। फर्स्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही है, ऑनलाइन फाइलिंग। सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है कि फाइल करते हैं जीएसटी रिटर्न को डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर, जो कि हम उसको लॉगिन करके यूज कर सकते हैं रजिस्टर्ड करके खुद को। फिर क्या होता है इसमें ऑफलाइन
फाइलिंग, जो कि अभी मैंने बताया कि प्रिपेयर करते हैं जीएसटी रिटर्न्स को ऑफलाइन, जीएसटी ऑफलाइन टूल का यूज करके, यूटिलिटी का यूज करके, फिर इसको अपलोड कर देते हैं। जेनरेटेड होता है उसमें JSON, जेसन का आपको वहां पे एक फाइल दिखती है, उसमें अपलोड कर देते हैं, वो जीएसटी पोर्टल पर ही अवेलेबल रहती है। फिर थर्ड देखते हैं यहाँ पे जीएसटी सुविधा केंद्र, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GSK भी कहा जाता है, आपने शायद सुना भी हो GSK। जीएसटी सुविधा केंद्र मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो डेजिग्नेटेड सेंटर रहते हैं इसके, जीएसटी सुविधा केंद्र के, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, मतलब यहाँ पे हमें असिस्ट करने वाले लोग रहते हैं जो कि हमारी जीएसटी रिटर्न को फाइल कराते हैं। तो मतलब सुविधा मतलब तो यहाँ से पता चल रहा है कि हेल्प की जाती होगी इस केंद्र में। तो यही कहा गया है कि डेजिग्नेटेड जीएसके सेंटर जो होता है वहां पर क्या होता है कि कुछ लोग असिस्ट करते हैं फाइल करने के लिए जीएसटी रिटर्न को। तो ये तो थर्ड हो गया। फोर्थ क्या होता है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। ऑथोराइज सिग्नेटरी में क्या बताया जाता है कि अपॉइंट कर लेते हैं, मतलब कि हायर करते हैं किसी भी ऑथोराइज सिग्नेटरी को, ताकि वो जीएसटी को फाइल कर सके, जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सके हमारे बिहाफ पे। कि जैसे आपने देखा होगा अकाउंटेंट होता है, ये सारी चीजें, तो उनको किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी को हम हायर कर लेंगे और उनसे बोल देंगे कि हमारे बिहाफ पे जो है आप जीएसटी रिटर्न जो है फाइल कर दीजिए, ऐसा होता है ये। ठीक है, फिर फिफ्थ देखते हैं यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सीए और टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें जो सीएस लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो चार्टेड अकाउंटेंट और टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, इनके थ्रू भी जो है जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती है। इनके मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमें टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर आप इसको और कंसल्टेंट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंसल्टेंट। तो टैक्स कंसल्टेंट से हम पूछ लेते हैं कि आप हमारे रिटर्न को फाइल कर दीजिए हमारे बिहाफ पे, बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री में फाइल करते हैं, वो उसका चार्ज जो है लेते हैं कि एक रिटर्न पे आप इतने मतलब हर कोई जो होता है अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, या फिर जो एरिया के अकॉर्डिंग होता है, या फिर रिटर्न के अकॉर्डिंग होता है कि इस वाली रिटर्न पे इतना जो है चार्ज वो ले सकते हैं, सीईओ या फिर कोई भी टैक्स कंसल्टेंट हो। फिर और देखते हैं यहाँ पे सिक्स्थ, जीएसटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, जीएसटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में कि यूटिलाइज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का, यूटिलाइज मतलब यूज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का, जैसे टैली हो गया, टैली से भी जीएसटीआर फाइल की जाती है, सोहो बुक्स हो गया, या फिर और क्लियर टेक्स्ट काफी ज्यादा यूज होता है, तो क्लियर टेक्स्ट को भी और टैली को, इन सबको यूज किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए और फाइल करने के लिए जीएसटी रिटर्न्स को, मतलब सॉफ्टवेयर का भी यूज किया जाता है। फिर और देखते हैं एपीआई इंटीग्रेशंस। एपीआई इंटीग्रेशंस का भी यूज किया जाता है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लार्ज बिजनेसेस, वो इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने ईआरपी सिस्टम के साथ, किसको, जीएसटी को, जीएसटी पोर्टल को यूज करते हैं फिर एपीआई को रिटर्न फाइल करने के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स। तो
इसमें क्या होता है, सम स्टेट्स होते हैं जो कि अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से, ताकि वो असिस्ट कर पाए टैक्स पेयर को कि कैसे जो है आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब ये भी क्या हो गया, एक तरह से हेल्प करके ही इस सेंटर में जीएसटी रिटर्न को फाइल किया जाता है। तो इसमें आपको क्या देखना होता है, अपने मेथड को चूज करना होता है जो आपके बिजनेस की नीड्स को पूरा कर सके और आपको टाइमली जो है अब रिटर्न को फाइल करके दे सके और पेनल्टीज अवॉइड हो। तो ये सब क्या आते हैं कि डिफरेंट वेज देखे हैं हमने कि अलग अलग तरीके जिसमें जीएसटी रिटर्न को फाइल किया जाता है। बेसिक क्या यूज होता है, या तो कोई हायर कर लेता है सीए को, टैक्स कंसल्टेंट किसी ऑथराइज सिग्नेटरी को, या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करते हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।